आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पानी क्या है, इसे हम जानेंगे। हवा के बाद हमारे जीवन में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है पानी, जिसे हम जल भी कहते हैं। पानी के बिना धरती पर जीवन यापन करना मुश्किल है। प्राणी बिना भोजन के 1 महीने तो जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना नहीं। अतः जल ही जीवन है। तो आइए जाने पानी के बारे में। ऊपर दिए गए चित्र में देखो और बताओ कि पानी में कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पानी में कौन कौन से जीव जंतु और कौन कौन से पानी के अंदर पौधे दिखाई दे रहे हैं, इनके नामों को हमें पहचानना है। और यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं दी गई है। इन खाली स्थानों में इन पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को पहचान के हमें इनके नामों को भरना है। आगे अपन देखते हैं कौन कौन से जीव पानी के बाहर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पानी के बाहर कौन कौन से जीव हमें दिखाई दे रहे हैं और कौन कौन से पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। क्या सभी पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? यहाँ जितने भी प्राणी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं या पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। हमारे लिए पानी एक अति आवश्यक पदार्थ है। आगे अपन देखते हैं, आओ जाने पानी के स्रोत। स्रोत उसे कहते हैं जहाँ से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती है वह इसका स्रोत होता है। जैसे प्रकाश। प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य। तो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, तो प्रकाश का स्रोत हुआ सूर्य। वैसे ही हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो वो जिन स्थानों से हमें पानी प्राप्त होता है वो पानी के स्रोत हुए। सबसे पहला पानी का स्रोत है वर्षा। वर्षा के जल से हमें पानी प्राप्त होता है। दूसरा स्रोत है, मुख्य स्रोत पानी का, नदी। नदी से हमें भी पानी प्राप्त होता है। तीसरा स्रोत है कुआं। कुआं से भी हमें पानी प्राप्त होता है। चौथा मुख्य स्रोत है हैंडपंप। हैंडपंप से भी हमें पानी प्राप्त होता है। और अंतिम स्रोत है तालाब। तालाब से भी हमें पानी प्राप्त होता है। तालाब में मुख्य रूप से वर्षा के जल को ही संग्रहण करके या इकट्ठा करके रखा जाता है। ये भी पानी का एक मुख्य स्रोत है। अब अपन देखेंगे पानी का उपयोग पीने के अलावा और कई कामों के लिए होता है। उनकी सूची बनाओ और कहाँ से पानी मिलता है उनके नाम लिखो। कामों के नाम और पानी कहाँ से मिलता है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में कुछ काम हो रहे हैं और ये काम पानी से जुड़े ही हुए हैं। सबसे पहले चित्र में यहाँ एक लड़की के द्वारा पौधे में पानी डाला जा रहा है। दूसरे चित्र में पानी से कपड़ा धोया जा रहा है। तीसरे चित्र में कारखानों में पानी का उपयोग किया जा रहा है। तो इन कामों के लिए हमें पानी का उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही और कौन कौन से काम जिनके लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। जैसे एक काम है खाना बनाना। तो खाना बनाना यहाँ अपन कामों के नाम में लिख सकते हैं। और खाना बनाने के लिए पानी हम कहाँ से लाते हैं? या तो हैंडपंप से लाते हैं या तो नदी से लाते हैं। ऐसे ही हमें 5 प्रकार के काम, और वो 5 प्रकार के काम करने के लिए पानी हम कहाँ से लाते हैं, उन स्रोतों के नाम हमें यहाँ पर या उन स्थानों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। हमने क्या सीखा? यहाँ पर कुछ मौखिक और कुछ लिखित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। जैसे पहला मौखिक प्रश्न है, मनुष्य के अलावा पानी किस किस के उपयोग में आता है? तो मनुष्य के अलावा पानी पेड़ पौधों के उपयोग में भी आता है और कारखानों के उपयोग में भी आता है। यदि हमें पानी ना मिले तो क्या होगा? यदि हमें पानी ना मिले तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। तीसरा, रसोई के घर में पानी का क्या क्या उपयोग है? रसोई के घर में पानी का उपयोग खाना बनाने, बर्तन धोने और कई प्रकार के अन्य उपयोग हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर स्वयं करेंगे। और कुछ खाली स्थान भरने के लिए भी दिया गया है, जिसमें यहाँ
जैसे पहला खाली स्थान है, पीने का पानी हमेशा खाली स्थान रखना चाहिए, ढककर कि खुला। आपने अपने घर में देखा ही होगा कि पानी को हम ढक कर रखते हैं कि खुला रखते हैं। तो जो इन दोनों में से जो विकल्प सही हैं, उनको इस खाली स्थान में हमें अपने भरना है। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा खाली स्थान भी यहाँ दिया गया है, जिसे आप पढ़कर स्वयं करेंगे। Thanks for watching.